वेलकम एवरीवन टू आवर ऑडिट फ्लैश कार्ड सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप ऑडिट का एक छोटा सा सेगमेंट, जिसके अंदर दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से थोड़ा रिलेट करते हैं। मैं अगर आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो ग्रुप ऑडिट क्या होता है। कोई भी अगर मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अ पेरेंट कंपनी, उसके अंडर उसकी अलग अलग सब्सिडरीज, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं। जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो जब खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी उसको तो अपने को सबको पता है, बोलते हैं अपन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन जो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें वो अपने सब्सिडरीज के नंबर्स को भी इंक्लूड करती है, फॉर एग्जांपल ब्रांचेस वगैरह, जब ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साथ में मर्ज होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, तो बनते हैं आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट होता है उसे अपन कहते हैं ग्रुप ऑडिट। ओके, तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप ऑडिट कर सको उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए रहने चाहिए, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और बीइंग एन ऑडिटर आपने उनसे क्या रिप्रेजेंटेशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग योर ऑडिट। ओके, आई एम टेकिंग दीज टू पॉइंट्स बिकॉज ये थोड़े इंटर रिलेटेड है एंड इससे आपको पॉइंट्स याद रह जाएंगे। डाइविंग स्ट्रेट इनटू इट, सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट जैसे मैंने बोला, इट्स मोर और लेस मैनेजमेंट ओनली। इट्स द पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी मतलब जिसके अंडर सब्सिडरीज होती है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट होते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए उनको पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको इंक्लूड करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स मतलब अगेन वही हो गए, सब्सिडियरीज, ब्रांचेस, डिविजन, क्या छोटे छोटे सेगमेंट्स है, कंपोनेंट्स है बिजनेस के, जिनको आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको इंक्लूड करना है वो देखना होगा। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कंपोनेंट्स और उनकी क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब आप उनसे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मंगाओगे और ये इंश्योर करोगे कि वो एक्यूरेट हो और वो कंप्लीट हो। ओके, अब जैसे ही आपके पास ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके अंदर आपको थोड़ी तोड़ मरोड़ करके एडजस्टमेंट्स करनी होगी, जिसमें अपन ने देखा होगा, इफ एट ऑल आप में से कोई ऑडिट में से है तो अपन जब कंसोलिडेशन करते हैं, जब अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो अपन दो टाइप की एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स एज वेल एज करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, राइट। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स, ऐसी अलग अलग एडजस्टमेंट्स आपको परफॉर्म करनी होती है। तो मैनेजमेंट अपने एंड से क्या क्या करेगा। सी, एक होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है और जो आपका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है, इनको हार्मोनाइज करना। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरे केस में मैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रेवेन्यू बुक करती हूँ। दैट माइट नॉट बी द केस विद माई सब्सिडियरी। मेरी सब्सिडियरी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड से करती है। तो इन केसेस में मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिफरेंट हो गई है। नाउ व्हेन आई एम कंसोलिडेटिंग द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मुझे जरूरी हो जाता है कि मैं दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज एज फार एज पॉसिबल सेम रखूं, ताकि एक प्रॉपर कंपैरिजन हो सके। और मतलब बेसिकली आप एप्पल्स एंड एप्पल्स को ही कंपेयर करके एड अप कर रहे हो, ना कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को, ऑलराइट। तो इसीलिए आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स को हार्मोनाइज करना पड़ता है। एंड उसके अलावा आपको गैप कन्वर्जन करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई सब्सिडियरी है जो फॉरेन सब्सिडियरी है, वो इंडियस फॉलो नहीं कर रही होगी, वो अपना फॉर एग्जाम्पल यूएस गैप फॉलो कर रही होगी। तो मैं जब उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेट कर रही हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो इन डेज के हिसाब से उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बने हुए रहे। तो इसमें अपन ने जैसे अलग अलग चैप्टर्स में देखा है कि या तो वो सब्सिडरी इटसेल्फ अपना मैनुअल यूज कर कर अपने को इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देगी, या फिर बीइंग पेरेंट कंपनी अपन ही उसके फाइनेंशियल्स लेने के बाद उसको यूएस गैप से इंडियाज में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना, उसमें से उनकी कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेना है वो आइडेंटिफाई करना, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनसे ऑब्टेन करना, ये ऑब्टेन्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करना। कौन सी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज करना एंड गैप को आपके कन्वर्ट कर कर उसको कंपेरेबल बनाना। अब ये जैसे ही आपकी प्रिपेयर हो गई है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में, अपने फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपके और आपकी सब्सिडियरी या ब्रांच या वट एवर द कंपोनेंट इज, उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी कौन सी रिलेटेड पार्टीज है एंड ड्यूरिंग द पीरियड उनके साथ आपके क्या क्या ट्रांजेक्शन रहे हैं। ओके, नाउ
जैसे ही आप ये कर लेते हो, इसके अलावा आपको आपके बिजनेस सेगमेंट्स में से भी आइडेंटिफाई करना होगा कौन से सेगमेंट्स आपको रिपोर्ट करने हैं। वेरी बेसिक अपन ने देखा हुआ है कौन से सेगमेंट्स रिपोर्ट करते हैं, 10% प्लस वाले वगैरह वगैरह एटसेट्रा। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट। अपन लास्ट में एक बार वापस गो थ्रू करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स जंप इनटू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जो पॉइंट्स देखे हैं इन्हीं में से कुछ कुछ आके बन के आएंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के। तो फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना और उनसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, राइट। तो अब आप बीइंग एन ऑडिटर मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन लोगे कि मैनेजमेंट ने जो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं और जिनसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ली है वो कंप्लीट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडरी कोई ब्रांच कोई छूटा नहीं है जिसको दे वर ऑब्लिगेटेड टू ऑब्लाइज्ड टू obtain the financial information, वो सारी कंपोनेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई करी है एंड द कंपोनेंट्स बीइंग डिस्क्लोज्ड आर कंप्लीट। उसके अलावा आता है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना। इट इज द सेम पॉइंट जैसे अपन ने देखा आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शंस। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आइडेंटिफाई करने की, आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनसे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, दैट्स इट। फिर आता है अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, तो जैसे ही मैनेजमेंट ने ये परफॉर्म करे हैं बीइंग ऑडिटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई देम एंड ऑल्सो टेक एन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देम कि उन्होंने जो भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो करंट पीरियड हो जो परफॉर्म किए हैं वो अप्रोप्रिएट है और कंप्लीट है। अगले आने वाले पार्ट्स में अपन और बचे हुए टॉपिक्स ऑफ ग्रुप ऑडिट डिस्कस करेंगे एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। आई विल बी कमिंग अप विद दीज शॉर्ट वीडियोस ताकि आपका 20-25 मैक्सिमम मिनट्स में पूरा पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो सके एंड इन अ मैनर जिससे आपको रिटेंशन पावर बढ़े। ऐसे फ्लोचार्ट तरीकों से ही मैं पढ़ती थी एंड आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल एज वेल। लेट मी नो इफ यू नीड एनी अदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आगे आने वाली फ्लैश कार्ड सीरीज में और जो भी फ्लोचार्ट तरीके से पढ़ा जा सकती है चीजें वो सारी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एवरीवन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।